जब भी हम बात करते हैं फिटनेस की और स्वास्थ्य की तो ग्रीन टी बेनिफिट्स को नकारा नहीं जा सकता। ग्रीन टी के स्वास्थ्य फायदों की वजह से विश्व भर में इसका चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस पर किए गए कई अध्ययनों में भी इसके औषधीय गुणों को उजागर किया गया है, जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हम ग्रीन टी के फ़ायदे बताने जा रहे हैं, साथ ही हम आपको इसके उपयोग और इससे जुड़ी दूसरी जानकारी भी साझा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमेशा की तरह अगर इसके कोई नुकसान है तो वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये ग्रीन टी है क्या। ग्रीन टी को कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से बनाया जाता है। इस पौधे की पत्तियों का उपयोग न सिर्फ ग्रीन टी बल्कि अन्य प्रकार की चाय जैसे ब्लैक टी बनाने में भी किया जाता है, लेकिन मानव स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव ग्रीन टी का देखा गया है। अगर बात करें ग्रीन टी और ब्लैक टी की तो भले ही ये एक ही पौधे से मिलते हैं, लेकिन दोनों के बनाने का तरीका अलग है। ग्रीन टी का उत्पादन करने के लिए ताज़े पत्तों को तोड़ने के बाद तुरंत भाप दे दी जाती है ताकि ग्रीन टी का सबसे अच्छा निर्माण हो सके। ये प्रक्रिया स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली प्राकृतिक पॉलीफेनॉल्स को सुरक्षित रखती है या संरक्षित रखती है। वहीं इसमें ब्लैक टी की तुलना में अधिक कैटेचिन पाया जाता है, जो एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है। ग्रीन टी कितने प्रकार की होती है? ऐसे तो बाज़ार में कई तरह की ग्रीन टी उपलब्ध हैं, लेकिन सबके बारे में बता पाना यहाँ संभव नहीं। इसलिए हम आपको कुछ 2-4 नाम बताने वाले हैं, जैसे कि जैस्मिन ग्रीन टी, मोरक्को मिंट ग्रीन टी, ड्रैगन वेल ग्रीन टी, हॉजीचा ग्रीन टी, कुकीचा ग्रीन टी, सेंचा ग्रीन टी, विलोचन ग्रीन टी, माचा ग्रीन टी। इस तरह की ढेर सारी जो ग्रीन टी हैं वो अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इसको नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर इन नामों को पढ़कर दुविधा हो तो आप नज़दीकी सुपरमार्केट या किसी बड़ी शॉप पे खरीद सकते हैं। चाहे तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन टी के फ़ायदों की। सभी जानते हैं कि ये मोटापा और मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है और साथ ही कैंसर जैसी घातक बीमारियों के जोखिम से भी बचाव में कुछ हद तक सहायक हो सकती है। वज़न कम करने की बात करेंगे तो ग्रीन टी वज़न कम करने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वज़न कम करने में मदद कर सकता है। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार ग्रीन टी पीने के साथ साथ मध्यम तीव्रता के व्यायाम फैट ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं, जिससे मोटापे को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। एक अन्य रिसर्च के अनुसार मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों में ग्रीन टी का वेट लॉस प्रभाव काफ़ी कम पाया जाता है। ऐसे में वज़न कम करने के लिए ग्रीन टी पर पूरी तरह से निर्भर रहना उचित नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आपको डाइट, नियमित व्यायाम, खान पान की दिनचर्या और अपनी जो डेली रूटीन है उसको भी सीमित करना ज़रूरी हो जाता है। मस्तिष्क की बात करें तो ग्रीन टी का सेवन मस्तिष्क के लिए काफ़ी लाभकारी है। दरअसल इस विषय पर किए गए एक शोध में ये बात सामने आई है कि ग्रीन टी चिंता को कम करने के साथ साथ मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में भी सुधार कर सकती है। इसके अलावा ये एकाग्रता बढ़ाने में सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करती है। रिसर्च में बताया गया है कि इन सभी के पीछे ग्रीन टी में मौजूद कैफीन और एल्थिनाइन होता है, जो एक प्रकार का केमिकल है और ये दोनों संयुक्त रूप से काम करते हैं। ऐसे में संतुलित मात्रा में इसका सेवन आप कर सकते हैं। मुंह के स्वास्थ्य की बात करें तो ग्रीन टी इसके लिए काफ़ी लाभकारी है। इसके सेवन से मुंह के संक्रमण से आप बच सकते हैं। ग्रीन टी से लोग मुंह भी धोते हैं, लेकिन आप ऐसा करें तो अपने चिकित्सक या अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लीजिए। मधुमेह की बात करें तो ग्रीन टी पीने के फायदे मधुमेह में भी देखे जाते हैं। दरअसल जापान में एक अध्ययन किया गया जिसमें ये पाया गया कि 1 कप से भी कम ग्रीन टी पीने वाले लोगों की तुलना में प्रतिदिन 6 या उससे अधिक कप ग्रीन टी पीने वाले व्यक्तियों में 33% टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन टी हानिकारक कोलेस्ट्रॉल, जिससे हृदय रोग होने की आशंका बढ़ती है, उसके स्तर को कम कर सकती है। फिलहाल अधिकांश अध्ययन कैटेचिन युक्त कैप्सूल पर किए गए। सीधे तौर पर ये कितनी फ़ायदेमंद होगी, इस पर और अधिक अभी रिसर्च करने की आवश्यकता है। इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। ग्रीन टी का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी में सुधार कर सकता है। ये शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने के साथ साथ शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद कर सकता है। अल्जाइमर की बात करें, ग्रीन टी के सेवन से कई मानसिक बीमारियों का जोखिम कम हो सकता है। अल्जाइमर भी उन्हीं बीमारियों में से एक है। इस बीमारी में दिन प्रतिदिन व्यक्ति की याददाश्त कमज़ोर होने लगती है और निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है।
ऐसे में इस बीमारी के बचाव के लिए ग्रीन टी का सेवन आप कर सकते हैं। फिलहाल इस पर अभी शोध की आवश्यकता है। कैंसर की बात कर लेते हैं। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक पॉलीफेनॉल्स चाय के एंटी कैंसरस गुणों के लिए जिम्मेदार है। इसमें सबसे भरोसेमंद EGCG है। ये मुक्त कणों से लड़ सकता है और कोशिकाओं को DNA नुकसान से बचा सकता है। ग्रीन टी में मौजूद पॉलीफेनॉल्स इम्यून सिस्टम की प्रक्रिया को भी ठीक कर सकता है। जानवरों पर किए गए एक और अध्ययन से ये बात सामने आई है कि ग्रीन टी कुछ खास प्रकार के कैंसर जैसे फेफड़े, स्किन या ब्रेस्ट, पेट और आंत के जोखिम से बचाव में मदद कर सकती है। साथ ही ग्रीन टी कैंसर कोशिकाओं के फैलने से रोकने में सहायता करती है। साथ ही हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है। इसके इलाज के लिए सिर्फ घरेलू नुस्खों या घरेलू उपचार पर निर्भर रहना ठीक नहीं। इसके लिए उचित मेडिकल ट्रीटमेंट ही प्राथमिकता होनी चाहिए। ये घरेलू उपचार आप साथ में कर सकते हैं। ये उपाय करने से कैंसर होने की संभावना काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ग्रीन टी ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। दरअसल NCBI की वेबसाइट पर एक शोध प्रकाशित किया गया। उसके अनुसार ग्रीन टी का सेवन ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। एक दूसरे शोध में अधिक वजन वाले और मोटापे से ग्रस्त वयस्कों में ग्रीन टी या GTE सप्लीमेंट BP में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कमी का कारण बनता पाया गया है। फिलहाल इस विषय पर अभी और रिसर्च होनी बाकी है। अगर कोई पहली बार इसका सेवन कर रहा है तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए। साथ ही अगर किसी को लो BP की शिकायत है तो ग्रीन टी के सेवन से परहेज करना ही अच्छा विकल्प है। ग्रीन टी का सेवन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों जो कि पेट से संबंधित होते हैं इनके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अच्छी तरह से अवशोषित हो जाता है और रोगों से लड़ने में सहायता कर सकता है। ऐसे में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकारों से बचाव के लिए दैनिक जीवन में ग्रीन टी को शामिल करना एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। हड्डियों की बात कर लेते हैं। ग्रीन टी का सेवन आपकी हड्डियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इसके पीछे ग्रीन टी में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं। दरअसल इसका सेवन बोन मिनरल डेंसिटी में सुधार कर फ्रैक्चर के खतरे को कम कर सकता है। साथ ही ये ऑस्टियोब्लास्टिक गतिविधियों को भी कम कर सकता है या उसमें सुधार कर सकता है, जो कि हड्डी बनने की एक प्रक्रिया है। चूहों पर एक रिसर्च में ये पता चला है कि ग्रीन टी पॉलीफेनॉल सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हड्डियों की हानि के खतरे को कम कर सकता है। फिलहाल ज़्यादातर परिणाम जानवरों पर किए गए अध्ययनों पर आधारित हैं। मानव पर इसके बेहतर प्रभाव जानने के लिए अभी शोध की आवश्यकता है। लंबी उम्र किसको नहीं चाहिए? ग्रीन टी के फायदे लंबी उम्र चाहने वालों के लिए भी देखे जा सकते हैं। ग्रीन टी इम्यूनिटी को बढ़ाकर कई बीमारियों से बचा सकती है। जैसा कि हमने आपको अभी पहले बताया कि ग्रीन टी हड्डियों की समस्या, कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों के बचाव में सहायता करती है। वहीं दूसरी ओर एक अमेरिकी अध्ययन के अनुसार कैफीन का सेवन कई शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है। शोध के अनुसार कैफीन का अत्यधिक सेवन नींद की समस्या, बेचैनी, शरीर में कैल्शियम की कमी और फ्रैक्चर के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। इस आधार पर स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है कि ग्रीन टी उम्र बढ़ाने में सहायक है या नहीं। ऐसे में बस यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका सीमित मात्रा में सेवन बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे कि उम्र बढ़ने में और एक हेल्दी लाइफ मिलने में आपको आसानी हो सकती है, या जिससे कि एक आपको हेल्दी लाइफ मिल सकती है। हार्ट की बात कर लें तो एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन टी हार्ट के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसका सेवन करने से हृदय रोग से बचा जा सकता है। 40,530 जापानी वयस्कों पर इसका एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में रोज़ाना 1 कप ग्रीन टी का सेवन करने वाले व्यक्तियों की तुलना में प्रतिदिन 5 कप या अधिक ग्रीन टी पीने वाले व्यक्तियों में दिल का दौरा पड़ने या स्ट्रोक से मृत्यु का जोखिम 26% और अन्य सभी कारणों से मृत्यु का जोखिम 16% कम हुआ है। स्किन की बात कर लेते हैं। ग्रीन टी त्वचा के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जानवरों पर एक अध्ययन किया गया जिससे पता चला कि ग्रीन टी के अर्क के सेवन से या उसके उपयोग से हानिकारक पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण स्किन ट्यूमर का जोखिम कम हो सकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी मौजूद होते हैं जो एंटी कैंसरस की तरह काम करते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है? 1/4 कप ठंडा पानी ले लीजिए। उसमें एक ग्रीन टी बैग को लगभग 5 मिनट तक डाल के रखिए। समय पूरा होने पर टी बैग को बाहर निकाल लीजिए और ग्रीन टी के पानी में 2 चम्मच गुलाब जल मिला लीजिए। अब रुई की मदद से इस मिश्रित पानी को सोने से पहले चेहरे पर लगाइए या चेहरे से साफ कर लीजिए। बाकी बचे पानी को अगले उपयोग के लिए फ्रिज में स्टोर करके आप रख सकते हैं।
तो आइए अब जानते हैं ग्रीन टी बनाते कैसे हैं। 1 चम्मच ग्रीन टी के पत्ते ले लीजिए, चाय की छन्नी, 1 कप पानी। सबसे पहले कप पर चाय की छन्नी रखें। अब इस छन्नी में ग्रीन टी के पत्ते डाल दीजिए, ऊपर से गर्म पानी डालिए, फिर ग्रीन टी के पत्तों को चम्मच की मदद से थोड़ा दबाइए। ध्यान रहे पत्तों को ज़्यादा ना दबाएं, नहीं तो चाय कड़वी हो जाएगी। ग्रीन टी में थोड़ा शहद मिला सकते हैं। ग्रीन टी पीने का सबसे अच्छा समय नाश्ता या दोपहर के खाने के बाद अच्छा हो सकता है। खाली पेट ग्रीन टी पीने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से पेट संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। रात को ग्रीन टी पीने का समय सही नहीं है, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो अनिद्रा को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा हर व्यक्ति का शरीर एक जैसा नहीं होता। ऐसे में सेवन का वक्त और मात्रा उस व्यक्ति के शारीरिक क्षमता के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसलिए बेहतर है इस बारे में अपने डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर ले लीजिए। बात कर लेते हैं ग्रीन टी के नुकसान के बारे में। ग्रीन टी के बेनिफिट्स तो कई हैं, लेकिन इसके अधिक सेवन से कुछ नुकसान भी हैं। आइए जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स। ग्रीन टी के सेवन से पेट दर्द, मतली और लीवर संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ग्रीन टी में कैफीन मौजूद होता है। ऐसे में इसके अधिक सेवन से अनिद्रा, सिर दर्द, कंपकपी और चिंता जैसी परेशानियां हो सकती हैं। ग्रीन टी में टैनिक एसिड नामक तत्व पाया जाता है, जो दांतों में दाग का कारण बन सकता है। गर्भावस्था में ग्रीन टी के सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए। इसमें कैफीन होता है, जो गर्भावस्था के दौरान 300 mg से ज़्यादा कैफीन का सेवन गर्भावस्था की अवधि को बढ़ा सकता है। ये तो थे कुछ ग्रीन टी के नुकसान। तो दोस्तों, हमने आपको ग्रीन टी के कुछ फ़ायदे और नुकसान बताए। ग्रीन टी के फ़ायदे जानने के बाद इसे पीने का मज़ा कुछ और ही है। जिन्होंने अभी तक ग्रीन टी को अपनी डाइट में शामिल नहीं किया है, वे इसे कभी भी पीना शुरू कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा सेवन से ग्रीन टी के नुकसान भी हैं, इसलिए व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करे। आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी उनके किसी काम की हो। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।